बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि आपका 4 वीक स्टार्ट हो चुका है और आपकी अब क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह आना शुरू हो गई हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरह से असाइनमेंट को समझना है, एक सिनेरियो को समझना है और उसको किस तरह उसके ऊपर डायग्राम वगैरह बनाने हैं। तो बड़ा आसान तरीका है। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें आपने अब सबसे पहले हम सिनेरियो लेंगे। सिनेरियो कहाँ से लेंगे? वो आपने एलएमएस ओपन कर लेना है। एलएमएस के अंदर जो असाइनमेंट्स आई हुई हैं, सबसे पहले असाइनमेंट बहुत सी आई हुई हैं, मगर आज हम एक पे बात करेंगे, बाकी सब पे बात बाद में करेंगे। तो अभी CS 504 की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की असाइनमेंट आई हुई है, तो उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपने ओपन कर लेना है। जब ये असाइनमेंट ओपन हो जाएगी तो आपने इंस्ट्रक्शंस वगैरह ऊपर पढ़ लेनी है, ठीक है। और चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी वजह से आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और चलें जी, नीचे आते हैं। केस स्टडी क्या है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ये असाइनमेंट जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ करैक्टर्स होंगे, उनको आपने बनाना होगा। और सबसे पहले आप देखते हैं कि हमने बनाना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आपको जो उन्होंने कहा है कि जो बनाना है, इसमें आपने जो चीज़ें करनी हैं वो आपको पहले मैं बता दूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखें 1, रीड दी अबव केस स्टडी केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एंड 2 एक्टर्स। इसमें 2 एक्टर्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम दिया गया है और उसमें 2 एक्टर्स हैं। अब 2 एक्टर्स कौन से होते हैं आपके? आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं एक एक्टर आप एडमिन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के इनको एक्टर्स कहते हैं। या कोई एग्जामिनेशन सिस्टम चलाने वाला है वो भी एक्टर है। तो ड्रा द यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस डायग्राम आपने ड्रा करना है किसके लिए? ऑनलाइन सिस्टम के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। तो अब उसके लिए टूल क्या यूज़ करने हैं आपने? स्मार्ट ड्रा या विजुअल, ठीक है। तो ऑनलाइन ये टूल्स करने हैं या ये करना है। तो ठीक है, मैं ये स्मार्ट ड्रा पे कोशिश करूँगा यहाँ बनाऊँ। तो ये कैसे करना है सब कुछ? सबसे पहले आपने सिनेरियो पढ़ लेना है, इसको समझ लेना है। फ़र्ज़ करें आ सिस्टम, इमेजिन करें कि आ सिस्टम वर एग्ज़ाम्स आर टेकन ऑनलाइन। एक सिस्टम है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेता है, जैसे वीजू भी लेता है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम फोकस क्या करता है जी? क्रिएटिंग फैक्ट्स असेसमेंट, क्वेश्चन की असेसमेंट भी होती है, फीडबैक भी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट कैन रजिस्टर एग्ज़ाम। तो होगा क्या? सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में रजिस्टर होगा और अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा एडमिन को। तो आप एडमिन को एक सपोज हम बना लेते हैं एक्टर। तो वो क्या करेगा? विद इन दी गिवन ड्यूरेशन। तो ये सारा आपने इस तरह से सारा पढ़ना है, ठीक है। अब आफ्टर completing the exams they can immediately view their results। तो क्या करता है? आपके रिजल्ट देखता है on the screen and log out। administrators find managing exams easier with this system। they can add new exam, delete old one and approve or reject student restrictions। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर कैन आल्सो यूज़ द सिस्टम। इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें। एंड रिमूव द क्वेश्चन फॉर स्पेसिफिक एग्ज़ाम इट कन्वीनियंट वे फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड कंडक्ट एग्ज़ाम। तो ये देखें यहाँ पे हमें जो एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, 2 एक्टर उन्होंने कहा है। एक आप एडमिन को ले लें, एडमिनिस्ट्रेटर को ले लेते हैं, ठीक है। और आप और भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के भी। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। मेक एन आइडिया कि आपने सबसे पहले चूँकि क्वेश्चन है कि 2 एक्टर्स जो आपने तलाश करने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर तो एक्टर ये कंफर्म है, ये तो हमें नज़र आ रहा है। और एक स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है। और इनके अंदर स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सारा सिनेरियो आपने इस डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा है? नहीं, सॉरी, यूज़ केस डायग्राम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूज़ केस डायग्राम होता कैसे है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको, अब ये पढ़ लिया सिनेरियो, सारी चीज़ें कर ली। अब हम इंटरनेट के ऊपर चले जाते हैं और हम यहाँ से जी देखते हैं कि अब ये यूज़ केस डायग्राम होता क्या है। तो यहाँ पे हम यूज़ केस डायग्राम डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको इमेज में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूज़ केस डायग्राम आ जाएंगे और ये एक्टर्स वगैरह आ जाएंगे। ये देखें आप, ये एक्टर्स हैं, ये यूज़ केस डायग्राम है। इसी तरह बहुत से सिनेरियो आपको नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहा हूँ
कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है। तो ये देखें, ये एक्टर्स हैं सारे, सप्लायर के हर जो है वो डिफरेंट है। तो ये देखें, ये एक्टर्स हैं। तो इस तरह का डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है। ये इसको कहते हैं यूज़ केस डायग्राम। ये मुख्तलिफ डायग्राम आप नेट पे सर्च करते हैं। ये देखें, ये इसको खोल लें, कोई भी ओपन कर लें। यहाँ एक एक्टर है, ये एक्टर है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एक्टर देखना चाहते हैं तो ये 2 एक्टर्स हैं, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, मतलब आप यूँ समझ लें। और ये इसके अंदर जो आपने काम करना है एंटिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आपने ये बनाने कैसे हैं, अगली बात ये है बनाने कैसे हैं। तो बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले असाइनमेंट उस पर आ जाते हैं। असाइनमेंट को ओपन कर लेते हैं। असाइनमेंट को जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, जब हम असाइनमेंट के पेज को ओपन करेंगे, कौन सी असाइनमेंट थी जी हमारी, CS, कौन सी थी, CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली, ठीक है। तो असाइनमेंट के अंदर यहाँ देखें, यहाँ स्मार्ट ड्रा, यहाँ आपने कंट्रोल दबा के रखना है कीबोर्ड से और स्मार्ट ड्रा के ऊपर क्लिक करना है। तो हम ये असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं स्मार्ट ड्रा के अंदर। तो स्मार्ट ड्रा के अंदर यहाँ से हमने क्रिएट योर DFD यहाँ पे क्लिक करना है। स्मार्ट ड्रा हमारा ऑनलाइन ओपन होगा और यहाँ इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है। स्मार्ट ड्रा हमारा ओपन हो गया। अब हम देखें यहाँ पे सिनेरियो, यहाँ देखें, ये हमें यूज़ केस डायग्राम यहाँ नज़र आ रहा है जो आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम अपने सिनेरियो को देखते हुए पूरी जो अपनी है ना असाइनमेंट उसको ड्रा करेंगे, उसको बनाएंगे, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ से एक्टर लेने हैं। अब हमने चूँकि वहाँ एक्टर 2 बनाए थे, एक हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, एक हम एक्टर और ले लेते हैं, एक हमने स्टूडेंट बना दिया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। MINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर हमारा हो गया, एड नोट एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ठीक है। और नीचे वाला हमारा जो हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्टूडेंट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ले लेने हैं, ठीक है, ऑनलाइन। अब इनको मुंसलिक कर देना है। ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट असाइनमेंट नहीं हो सकती, सिर्फ आपको बताने के लिए, बनानी आपने खुद है, ठीक है। ये देखें, ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लाइन लेके आपने इसको इधर से कर लेना है। ये सारे एक्ट इधर हो रहे हैं और ये जो आपके एक्ट हैं वो ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब और एक्टर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें। मेन आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो भी आप बना लें, ठीक है। आप दोबारा अगर समझ नहीं आ रही तो आपने जो ये खोला था इसको दोबारा देख लें, ठीक है, कि आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम वो कहाँ पर है, ठीक है। वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम भी आप ले लें और उसके अंदर जो है ना वो काम हो रहा है, ठीक है। अब एक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और ये सारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के अंदर हम डाल देते हैं। ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। बल्कि मैं वो लेता हूँ यहाँ से, ये इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे पूरा मेरा ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, ठीक है। एक यहाँ से आप ले सकते हैं बहुत से टूल्स वगैरह, ठीक है। ये आपने इस तरह से एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बना लेना है, ठीक है। आप ठीक है, चाहे इसको आप साइड पे बना लें, ठीक है, और इस सिस्टम के थ्रू भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो गया और यहाँ पे हम इसको इसके साथ मुंसलिक भी कर देते हैं, ठीक है। तो आप दोबारा अगर देखें यहाँ पे इन डायग्राम के केसेस में तो ये आपस में मुंसलिक हैं ऑनलाइन। अब इसी को उठा लेते हैं ये, ठीक है। अब ये सिस्टम के आपस में मुंसलिक हैं और ये एक्टर्स हैं बाहर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ड्रा कर सकते हैं। डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है, और इसकी इस तरह से आपने इस साथ मुंसलिक कर देना है, ठीक है।
तो ये इसको इस तरह से इसको बैक इसको आपने यहाँ पे बीइंग टू फ्रंट बैक कर देना है। ये बैक हो गया, ठीक है। इसको आप टूल यूज़ करेंगे, बैक टू बैक कर देंगे और ये आपका यहाँ सिस्टम ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये चूँकि इसके अंदर ही आ गया तो हम ये आपका क्या हो गया, ये आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। ये आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आप इससे बेहतर भी बना सकते हैं और कोशिश करें आप खुद बनाएं, ठीक है। कोई भी नकल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। ये हमारे 2 एक्टर्स हो गया और ये जो है आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो गया और ये इसके अंदर एक्ट कर रहे हैं और बाकी आपने सिनेरियो जो है वो पढ़ने के बाद जो है ना ये सारी असाइनमेंट को करना है, ठीक है। अब जो सिनेरियो यहाँ हो रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम है आपका, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट कैन रजिस्टर, स्टूडेंट पहले से रजिस्टर होता है और सेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तो यहाँ आपने स्टूडेंट आ गया, रजिस्टर हो गया, यहाँ रजिस्टर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ठीक है। ये सारे आपने ये आप एक्टर्स हैं और ये आपको जस्ट आइडिया देना था, ठीक है, ताकि आप असाइनमेंट बना सकें। और फिर आपने इसको सेव कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने जब आप सेव करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कीबोर्ड से और सेव भी कर सकते हैं। तो ये पिक्चर जो है फिर आपने असाइनमेंट में कैसे करनी होगी, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक बटन होगा, यहाँ पे इमेज इंसर्ट इमेज में जाके आपने वो इमेज यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। जो भी आपकी इमेज होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है और यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन का आंसर भी रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना है सारा, ठीक है। ये असाइनमेंट इस तरह से आपने सबमिट करनी है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो आपने असाइनमेंट को इस तरह से सबमिट करा देना है, ठीक है। स्मार्ट ड्रा के अंदर ये असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। तो असाइनमेंट कौन सी है, CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं बाकी भी आपको आइडियाज़ वगैरह दूंगा ताकि आप खुद से काम करें। मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा आइडिया दिया जाए और आप खुद से काम करें। हो सकता है आप इससे ज़्यादा बेहतर काम कर लें, तो आपने खुद से असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, ताकि आपके लॉजिकली ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो और आपको फ़ायदा हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।